उमामा कहते हैं कि चल गाइस, इट वाज जस्ट अ मेथड टू डिलीवर द मैसेज थ्रू एड, द फीलिंग्स आर रियल, आई स्टिल बिलीव ऑल ऑफ यू जस्ट ओवर रिएक्ट, इज जस्ट यूजिंग, आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग, रादर आई हैव कॉल्ड इट आउट जो है जिस तरह है। अगर आप विराट कोहली को जानते हो तो पहली ट्वीट के बाद ही, जब 3 घंटे बाद नीचे वो एड वाली ट्वीट आई, आपको पहली ट्वीट में समझ जाना चाहिए था कि एड इज गोइंग टू अनवील। मेरा तो कहने का मकसद ये है कि इसको इसलिए भी सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि अगर आप फॉर अ मोमेंट आपने अपने दिमाग को सिग्नल दिया भी, ओ विराट इज सेंडिंग अ indirect message to team and Gotham and BCCI. No, that is not going to happen. That is not the stage जहां विराट जिस पोजीशन पे सब खड़ा हुआ है, और ना ये काम करेगा। जहां उसने इतने साल ये काम नहीं किया तो आगे जो चंद साल रह गए उसमें क्या ये काम करेगा। The greatness of Virat, he performed under Dhoni, Rohit and no Gill, no ego, just performance, give everything for the team. यार जाहिर सी बात है, वो इतना इतना क्लैरिटी रखता है अपनी अपने दिमाग के अंदर कि उसको पता है जब तक मेरा बल्ला चल रहा है, नथिंग कैन स्टॉप। You will not find him anywhere once he gets retired from ODIs. भाई यू आर नॉट ओनली, आप अभी 2 फॉर्मेट से रिटायर हुए, कहाँ ढूंढ रहे हो आप उसको? कितने वो ओडीआईज में कितने वो आपको पब्लिक अपेयरेंसेस में नजर आ जाता है। वन ऑफ कोई पब्लिक अपेयरेंस हो तो वो आपको वो नजर आ रहा है, वो तो ऑलरेडी शेडोज में जा चुका है, वो बिल्कुल ही डार्कनेस में चला जाएगा। मोजो जोजो अली भाई, स्लो न्यूज डे इट लुक्स लाइक, एब्सोल्युटली 110% फॉर मी एंड एवरीवन एल्स। इसलिए तो लोगों ने ट्वीट को ब्रेकिंग न्यूज बना लिया। Virat is a tough man with tough mind. Always played well in tough conditions. When you are playing well, there shouldn't be a condition to play domestic. नहीं यार, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ रुकेश। इसलिए नहीं कि विराट को प्रूव करना है कि मैं टफ माइंड हूँ, मेरा नहीं है, कंडीशंस है नहीं है। नेट सेशन से बेहतर गेम टाइम होता है। मैच बेस्ड सिनेरियोज जो आजकल एक नया फिनोमिना आया है ट्रेनिंग सेशंस के अंदर कि जी स्पेसिफिक टारगेट्स दिए जाते हैं, उसके बीच में एक सिचुएशन बनाई जाती है, सिचुएशन बेस, उसके ऊपर फिर आप फेजेस बनाते हो और फिर उसमें प्रैक्टिस होती है, एक रियल मैच को क्रिएट करने की, एक रियल मैच सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस के हद तक ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ कम्पेटिटिव क्रिकेट, उससे पहले अगर आपके पास गेम टाइम होता है, हमेशा आपको हेल्प अराउंड करता है। मैं बाबर के जो करंट वोज है उसमें भी मैं यही बात करता हूं, ऑल्दो विराट के कोई वोज नहीं है, विराट इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, विराट इज नॉट आउट ऑफ आइडियाज। जहां वो फॉर्मेट जिसमें स्ट्रगल कर रहा था टेस्ट, वो तो शायद साइडलाइन हो ही चुका है। ओडीआई में तो ना विराट के फॉर्म के ऊपर सवाल आता है, ना विराट की एक्सिस्टेंस पे सवाल आता है, ना विराट की फिटनेस पे सवाल आता है, ना विराट की क्या कहते हैं फ्यूचर पे सवालात होने चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर, बट ये जो एक प्री रिक्विजिट बोल लो, इनर कॉल बोल लो, जरूरी बोल लो, गैर जरूरी समझ लो, ये मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि विराट सिर्फ घर पे बैठे नेट्स में प्रैक्टिस करे, उठ कर आए, टीम को कैंप ज्वाइन करो, डायरेक्ट मैच बेस्ड सिनेरियो में आ जाए। उससे पहले गेम टाइम विल इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प विराट इन इटसेल्फ। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं है कि जी विराट का कोई स्टेटस या एम्बैरेसिंग सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अली भाई, आफ्टर टोनी हेमिंग हु इज द पिच क्यूरेटर नाउ, व्हाट आर दोस चेंजेस पीपल आर एबल टू नोटिस? देखो, टोनी हेमिंग के बाद जो वही हमारा जो लोकल स्टाफ है जो पहले भी था अंडर टोनी हेमिंग, और पहले टोनी हेमिंग के आने से पहले वही पिच को बना रहा है। रात को आपको खबर दे देंगे पक्की, पंखे मंगवाए जा चुके हैं, लगा भी दिए गए हैं पिंडी स्टेडियम के अंदर। येट अनदर स्लो सरफेस, ट्राई सरफेस, स्पिन कंड्यूसिव सरफेस इज इन दी मेकिंग। लेट्स सी क्या होता है। 20 तारीख को मैच है, तो 17, 18, 19 3 दिन अभी मौजूद हैं, बट कंडीशंस जिस तरफ इशारा दे रही है वो वही इशारा है कि कुछ लाहौर टाइप ही विकेट आपको पिंडी में प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। अली, ऑस्ट्रेलिया मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ने वीडियो रिलीज किया है ट्रोलिंग अस ऑन हैंडशेक कंट्रोवर्सी, मतलब बहुत मजाक उड़ाया। आई थिंक हाँ फट गई हूँ कि फिर उन्हें डिलीट कर दिया। अरे भाई, तो ये होना है ना, ये हम ही लोगों ने इतना हैंडशेक और उसके ऊपर की कंट्रोवर्सी को बना लिया। भाई गोरे वोरे इतना सीरियस नहीं लेते वो इन चीजों को। ट्रोल कह लो, बेंटर कह लो, वो कह लो, वो मजाक में उड़ाते हैं। इसमें दिल पे लेने वाली क्या बात है? तुम लोगों ने इतना जवाब दिया कि उन्होंने ट्वीट ही डिलीट कर दिया, वो वीडियो ही नहीं मिल रही किसी को, एंड दे आर ट्राइंग टू ऐड कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। देते रहो मजे। मैं इसलिए तो कहता हूं हमारी लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा ही दूसरे को हुआ है। क्रिकेट की दुनिया में भी बात कर लो, सबसे ज्यादा मजा श्रीलंका उठा के ले गया। श्रीलंका को तो सिर्फ पाकिस्तान के मैच देने थे, ये बाकी मैचेस के चक्कर में चलेगा। आज से पहले कभी खबर सुनी कि लंका प्रीमियर लीग में इंडियन प्लेयर्स जा रहे हैं पहली दफा?
इतना बड़ा चढ़ा के नैरेटिव दे रहे हैं, हालांकि झूठ बोल रहे हैं। 2020 में इरफान पठान ऑलरेडी खेल के जा चुका है, 5 साल हो गए। लेकिन खबर क्या लगी हेडलाइन, अभी हफ्ते भर पहले हमने भी वीडियो की थी, पहली दफा लंका प्रीमियर लीग में। तो भाई मोहब्बत वहां गिरी जा रही थी। कुछ अर्से पहले ये सारा प्यार मोहब्बत बांग्लादेश के लिए था, आओ हम बांग्लादेश आओ, सारी क्रिकेट खेलो। फिर इनसे बाहर निकलोगे तो सारी मोहब्बत आप लोग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को दिखाते हो। चलो बांग्लादेश श्रीलंका इनको तो छोड़ ही दो, अपने वाले को छोड़ो। ये बाहर वाले जो है ना, ये भाई आप पे कोई मौका नहीं जाने देंगे। जब इनको मौका मिलेगा ये आएंगे, क्योंकि क्रिकेट ये चलाते थे। 1973 के वाकये दुनिया को पता है कि किस तरह इंडिया फाइनल खेल रहा था, उनको टिकट्स डिनाई कर दी गई, लॉर्ड्स में एंट्री मना थी। ये सारे वाकयात हम इंडियन पाकिस्तानी लोगों के लिए थे। 1973 के वर्ल्ड कप के बाद इट वाज बीसीसीआई एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने ये फैसला किया कि हम बाहर निकलेंगे, हम अपना एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाएंगे, हम अपनी लॉबी बनाएंगे और अगले वर्ल्ड कप इनके पास नहीं हमारे पास होंगे और क्रिकेट हम चलाएंगे। 1991 में जब जगमोहन डालमिया, अली बाकर, ये सारे लोग मौजूद थे साउथ अफ्रीका, वहां से जब क्रिकेट ट्रांसफॉर्म हुई 1991 के अंदर, कमर्शियल ब्रॉडकास्ट ने फ्रंट सीट ली। उससे पहले तो इंडिया दूरदर्शन को पैसे देता था मैच दिखाने के, और जहां वहां से दुनिया बदली तो शायद हम पीछे भूल गए कि पीछे हम क्या छोड़ के आए। यस, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो फ्रंट सीट ले चुके हैं, लेकिन ये बात आप मेरी याद रखिएगा, ना इंग्लैंड कोई मौका छोड़ेगा आप लोगों पे, ना ऑस्ट्रेलिया कोई मौका छोड़ेगा। इनको आज तक हजम नहीं होता कि क्रिकेट अब हम नहीं चलाते, इंडिया चलाता है। जिस दिन आपने अपनी मार्केट डिपेंडेंसी खत्म करवा दी इनके ऊपर, कि इनको ये पता चल गया कि जी इंडिया बीसीसीआई के साथ खड़े ना होके भी हम उतने ही पैसे कमाएंगे जितने पैसे हम कमा रहे हैं, तो फिर आप देखें क्या होता। ये छोटा सा सैंपल साइज है, बुरा नहीं मानना चाहिए इसमें। ये एक हर थोड़े अरसे बाद, अभी तो क्यों डिलीट किया उन्होंने, नहीं डिलीट करना चाहिए था ना। दे वर सो राइटियस अबाउट इट कि हमने तो बेंटर कर लिया, हमने तो ट्रोलिंग कर ली, हमने तो मजाक उड़ा लिया, और हमारा तो कल्चर है, रखते ना। फिर डिलीट कर दिया उन्होंने प्रेशर में आके।